नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 यूनिट 2 शोध अभिक्षमता या रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं और अभी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनके पेपर बाकी हैं। तो पेपर नंबर 1 जो है वो सभी का कॉमन रहता है, लेकिन पेपर नंबर 2 सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो पेपर नंबर 1 में जो यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स, उन सभी में वैसे तो सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी एक यूनिट के क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे शोध अभिक्षमता के क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद लिखे हैं। वैसे तो इनको मैंने बहुत सोच समझकर और बहुत जगह से सर्च करके ही लिखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का आंसर सही करके आपको कमेंट में जरूर बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नए ज्ञान की खोज करना। नंबर 2 पे है ज्ञान या शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और उसमें परिकल्पना का अर्थ जो है वो पूछ रखा होगा। तो परिकल्पना का अर्थ क्या होता है? एक अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है किस प्रकार के शोध सिद्धांत के बजाय व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है। तो ये है अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो है वो व्यावहारिक अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है गुणात्मक शोध की पद्धति है, तो ये है सामग्री विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर पैरामीट्रिक परीक्षण क्या है। तो ये है काई स्क्वायर परीक्षण, इसको बोला जाता है काई स्क्वायर परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में किस चरण में डेटा संग्रहण किया जाता है। तो किस चरण में किया जाता है? अनुसंधान डिजाइन के चरण में डेटा का संग्रहण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रक्रिया में पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य समीक्षा के दौरान एक शोधकर्ता क्या करता है। तो साहित्य समीक्षा के दौरान शोधकर्ता जो है वो मौजूदा शोध की समीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक डेटा संग्रहण विधि तो क्या है। तो ये है अवलोकन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो ऑब्जर्वेशन है, इसको आपने याद रखना है। प्राथमिक डेटा संग्रहण विधि जो है वो अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी नमूनाकरण पद्धति विधि जो जनसंख्या से प्रत्येक नवे प्रतिभागी का चयन करती है। तो वो है व्यवस्थित नमूनाकरण विधि या सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध परिकल्पना का उद्देश्य क्या है। शोध परिकल्पना का उद्देश्य है परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए शोध परिकल्पना जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक शोध डिजाइन के में किस प्रकार के चर को हेरफेर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। ये है स्वतंत्र चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शोध में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य है विषय पर मौजूदा शोध को समझने के लिए जो है वो साहित्य समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शोध डिजाइन का उपयोग चरों के बीच संबंधों को बिना हेरफेर के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बिना हेरफेर के जो संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है वो है सहसंबंधी डिजाइन। नेक्स्ट है डेटा त्रिकोणीकरण में क्या शामिल है। तो डेटा त्रिकोणीकरण में शामिल है एकाधिक डेटा संग्रह विधि का उपयोग करना। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियो अभी मेरे चैनल पर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्वितीयक डेटा का उदाहरण है। तो वो है सरकारी रिपोर्ट, यानी वन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो ये है गवर्नमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है
गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है? तो जो गुणात्मक शोध होता है वो वर्णनात्मक डेटा से संबंधित है, जबकि मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव जो है वो है संख्यात्मक डेटा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो पायलट अध्ययन का उद्देश्य है अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए ये जो है पायलट अध्ययन वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान नैतिकता का प्रमुख विशेषता, नैतिकता की प्रमुख विशेषता, अनुसंधान नैतिकता की विशेषता है सूचित सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैचारिक ढांचे का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वो है चरों के बीच संबंधों को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में किसी चर को क्रियान्वित करने के क्या उद्देश्य क्या है? तो वो है चर को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक शोध की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वर्णनात्मक शोध की विशेषता है ये किसी घटना या जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में वैधता से क्या तात्पर्य है? तो वैधता से तात्पर्य है माप की सत्यता या सटीकता। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आपने जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमित करने वाला चर क्या है? तो भ्रमित करने वाला चर है एक चर जो स्वतंत्र और आश्रित दोनों चरों को प्रभावित करता है, वो होता है भ्रमित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक डेटा का उदाहरण दीजिए। तो गैर संख्यात्मक यानी कि साक्षात्कार में राय यानी कि ओपिनियंस इन एन इंटरव्यू, ये जो है ये गुणात्मक डेटा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शोध डिजाइन कारण और प्रभाव संबंधों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है प्रायोगिक डिजाइन जो है वो शोध डिजाइन और प्रभाव संबंधों के लिए सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। आगे है, साहित्य समीक्षा क्या पहचानने में मदद करती है? तो साहित्य समीक्षा जो है वो अनुसंधान अंतराल जो रिसर्च गैप है उसको पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट है, कौन सी शोध पद्धति जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो वो है केस स्टडी रिसर्च जो है वो जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे है, एक शोध परिकल्पना के परीक्षण योग्य होने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसे विशिष्ट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान में चलनात्मक परिभाषा क्या है? तो वो है एक कथन जो परिभाषित करता है कि एक चर को कैसे मापा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ये है, कौन सी एक अच्छे शोध डिजाइन की विशेषता नहीं है? तो वो है पूर्वाग्रह जो है वो अच्छे शोध डिजाइन की विशेषता नहीं है। आगे है, अनुसंधान में त्रिकोणीकरण क्या है? तो त्रिकोणीकरण जो है वो है परिणामों की संगति की जांच करने के लिए कई तरीकों या स्रोतों का उपयोग करना। आगे है, शोध प्रस्ताव या का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो वो है शोध प्रश्नों और विधियों की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट है, कौन सी डेटा विश्लेषण तकनीक श्रेणीबद्ध डेटा के लिए उपयोग की जाती है? तो वो है काई स्क्वायर्ड परीक्षण। ये जो है अभी पीछे भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है, इसको भी आपने जरूर से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध अध्ययन में आश्रित चर की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर है इसे स्वतंत्र चर के प्रभाव का आकलन करने के लिए मापा जाता है। आगे है, कौन सा शोध डिजाइन फोकस समूह चर्चा को शामिल करता है? तो ये है गुणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो वो है निष्कर्षों को मान्य करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान उच्च गुणवत्ता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? तो नमूनाकरण का उद्देश्य है डेटा के एक उपसमूह के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाना। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च के बारे में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी विधि क्या है? तो केस स्टडी जो है वो किसी एक विषय या घटना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है वो केस स्टडी विधि का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे है, गुणात्मक शोध का लाभ क्या है? तो गुणात्मक शोध जो है यह मानव व्यवहार की गहरी अंतर्दृष्टि का पता लगाता है। आगे है, शोध में परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है ये निर्धारित करने के लिए कि क्या शोध परिकल्पना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रित चर क्या है? तो आश्रित चर जो है वो वह चर जिसे मापा या देखा जाता है उसे कहा जाता है आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक अच्छे शोध प्रश्न की विशेषता है? तो वो है यह स्पष्ट और केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत डेटा के लिए किस प्रकार का डेटा विश्लेषण उपयोग किया जाता है? तो वो है वर्णनात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना क्या बताती है? तो शून्य परिकल्पना जो है वो बताती है इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मात्रात्मक शोध डिजाइन की विशेषता है? तो वो है यह विश्लेषण के लिए संख्यात्मक डेटा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रयोग में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या है? तो वो है तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान में नैतिकता की क्या भूमिका होती है? तो वो होती है प्रतिभागियों को नुकसान से बचाने और अध्ययन में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो है वो नैतिकता की भूमिका जो है अनुसंधान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राथमिक डेटा का उदाहरण है? तो प्राथमिक डेटा का उदाहरण है साक्षात्कार या सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित डाटा जो है वो प्राथमिक डेटा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में वैधता शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन पीछे भी अभी रिपीट हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो वैधता शब्द जो है शोध में उसका अर्थ होता है अनुसंधान किस सीमा तक उस चीज को मापता है जिसे वह मापना चाहता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं इससे अच्छा या इससे भी बढ़िया करके टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।